हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपको हमारे चैनल पे और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्नोलॉजी। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने एमएस एक्सेल का चैप्टर 9 क्लियर किया था, जिसमें आप लोगों को ये स्टाइल्स ग्रुप का जो भी कमांड्स है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे फॉर्मेट एज टेबल, उसके बाद सेल स्टाइल्स, इन सारे कमांड्स के बारे में मैंने विथ प्रैक्टिकल बता दिया था। अगर आप लोग को इन सारे टूल्स की जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज मैं एक्सेल चैप्टर 10 में आप लोगों को ये सेल्स ग्रुप का जो भी कमांड्स हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सारे कमांड्स को कवर करने का कोशिश करूँगा और विथ प्रैक्टिकल आप जान पाओ कि किस कमांड से क्या होता है, इसका यूज़ हमारे लिए क्या है एमएस एक्सेल शीट में। तो देरी ना करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये सेल्स ग्रुप में ना आपको यहाँ पे सबसे पहले कमांड दिया गया इंसर्ट, दूसरा हमारा डिलीट और तीसरा हमारा फॉर्मेट है। इस इंसर्ट का मतलब होता है सम्मिलित करना। जब आप इस कमांड पे क्लिक करते हो तो आपके पास ना यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिखता है। सबसे पहला इंसर्ट सेल्स, दूसरा इंसर्ट सीट रो, इंसर्ट सीट कॉलम और इंसर्ट सीट। अब यहाँ पे इसका मतलब समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक्सेल वर्कशीट में कहीं पे काम कर रहे हैं और इस सेल के बाद ना, जैसे ये यहाँ पे है कपिल शर्मा लिखा हुआ है, IT यहाँ पे इनका डिपार्टमेंट है, इनकी सैलरी ये है, ये एनुअल सैलरी इनकी है। अगर इनके मतलब इसके ऊपर मेरे को एक और सेल चाहिए, तो उसके लिए ना आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ इंसर्ट सेल पे ऐसे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे शिफ्ट सेल डाउन कर दीजिएगा, ऐसा शिफ्ट सेल राइट करिएगा। जहाँ पे आपको इसका लोकेशन रखना है वो रख दीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिएगा, तो आपको ना एक सेल आप यहाँ पे नज़र आ जाएगी। तो जहाँ पे हमारा ये IT लिखा हुआ था, ये डाउन में ले लिया, मतलब नीचे ले लिया। तो ये जो इंसर्ट कमांड है, इस कमांड के अंदर जितने भी कमांड्स हैं, जो भी टूल्स हैं, इन सब का मतलब, ये इंसर्ट सेल का मतलब हम कहीं पे भी एक सेल, ब्लैंक सेल इंसर्ट कर सकते हैं जिसकी हमें आवश्यकता हो। और उसके बाद हमारा ये दूसरा कमांड है इंसर्ट सीट रो। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 4-5 ऐसे कुछ भी डेटा बनाया हुआ है। अब ये मोहन शर्मा है, इस मोहन शर्मा के ऊपर ना मेरे को और भी एक रो चाहिए जिसमें मुझे और भी किसी एम्प्लॉय का नाम ऐड करना है। तो उसके लिए ना आप यहाँ इंसर्ट कमांड पे क्लिक करेंगे और यहाँ इंसर्ट सीट रो पे जाके उसके बाद इस पे से क्लिक कर दीजिएगा। तो ये देख लीजिए मोहन शर्मा के ऊपर ना एक ब्लैंक रो आ गया है। आप आसानी से इसमें कुछ भी ऐसे ऐड कर सकते हैं, किसी भी एम्प्लॉय का नाम जोड़ सकते हैं या कोई भी काइंडली इन्फॉर्मेशन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। उसके बाद हमारा इधर आता है इंसर्ट सीट कॉलम। अब इंसर्ट सीट कॉलम का मतलब क्या है, ये तो हमारा रो है। इधर मैंने आप लोगों को पहले वाली वीडियो में बताया था कि ये हमारा रो है और ये हमारा कॉलम है। अब मान लीजिए यहाँ पे इनका ये नेम है, डिपार्टमेंट है, मंथली सैलरी, एनुअल सैलरी है। अब इस डिपार्टमेंट से पहले ना मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी मेरे को जोड़ना है या चाहे कुछ भी ऐसे काइंडली इन्फॉर्मेशन जोड़ना है, तो उसके लिए आप उस सेल को ऐसे क्लिक करेंगे, उस कॉलम को ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करके इंसर्ट सीट कॉलम पे ऐसे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपके पास ना एक ब्लैंक कॉलम आ जाएगा जिसमें आप अपना इन्फॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह आप इंसर्ट कमांड के जरिए इसमें जितने भी 3 कमांड है, सेल्स, सीट रो और सीट कॉलम, ये तीनों चीज़ आसानी से डाल सकते हैं। लास्ट में हमारा इंसर्ट सीट है। अब ये जैसे मान लीजिए अभी हमारा ये सीट 1 है, अगर इसके बाद कोई और आपको ब्लैंक सीट चाहिए जिस पे आप काम करना चाहते हो, आप यहाँ से आसानी से इंसर्ट सीट पे ऐसे क्लिक कीजिएगा। तो ये देख लीजिए पहले तो हमारा ये सीट 1 था और ये सीट 2 हमारे पास ब्लैंक में आ गया है। तो इस तरह से हम लोग इंसर्ट ग्रुप में, ये जो इंसर्ट हमारा सेल्स ग्रुप में इंसर्ट कमांड है, इस कमांड के अंदर जो 4 कमांड है, इसका मैंने 1 बाय 1 करके सारे प्रैक्टिकल मैंने बताया। आप लोग भी इसे अपने वर्कशीट पे प्रैक्टिकल कीजिएगा ताकि इसमें आप कैपेबल बन जाओ। उसके बाद हमारा दूसरा कमांड है डिलीट। अब डिलीट में क्या, डिलीट मतलब होता है हटाना। अब मान लीजिए इधर आपको यहाँ पे डिलीट सेल है, मैं यहाँ पे किसी भी सेल को ऐसे क्लिक करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने इस ब्लैंक वाले सेल को क्लिक कर लिया, चाहे मैं इधर कोई सा भी एक ऐसे सेल क्लिक कर लिया इधर में और यहाँ पे डिलीट में जाके यहाँ डिलीट सेल कर दिया, उसके बाद ऐसे इस तरह से कर दिया। तो आप देखोगे कि नीचे से ना ये हमारा कम हो गया, चूँकि मैंने वहाँ पर अप सेट किया हुआ था। तो आप कोई भी सेल अपना डिलीट करना चाहते हो तो आप आसानी से यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। इस डिलीट कमांड में जाके आपको डिलीट सेल पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारा देखिए दूसरा है डिलीट सीट रो। अब मान लीजिए इसमें से कोई मेरे को रो डिलीट करना है, जैसे 8 नंबर वाला रो मेरे को डिलीट करना है। यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसे प्रिया मल्होत्रा है, IT 9,000, 1,08,000 है यहाँ पे। अब इनके रो को मेरे को डिलीट करना है, यहाँ डिलीट सीट रो पे ऐसे क्लिक करेंगे तो देखिए प्रिया मल्होत्रा यहाँ से
डिलीट हो चुकी है। तो इस तरह से हम लोग, और ये ब्लैंक वाला जो है, जैसे मान लीजिए जो मैंने पहले इंसर्ट किया था, इसको अगर आपको डिलीट करना है तो आप आसानी से यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारे डिलीट कमांड में दो चीज़ है, एक डिलीट सेल, डिलीट सीट रो, जिसके ज़रिए मैंने आपको सेल डिलीट करके दिखाया और आपको सीट डिलीट सीट रो करके दिखाया, मतलब रो को भी डिलीट करके दिखा दिया। उसके बाद हमारा डिलीट सीट कॉलम है, इसके ज़रिए हम लोग हम हमारे एक्सेल वर्कशीट में कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये ब्लैंक कॉलम है, इसका मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं इस पर ऐसे इस तरह से क्लिक करूँगा और यहाँ डिलीट सीट कॉलम पे ऐसे क्लिक कर दूँगा तो वो कॉलम मेरा डिलीट हो जाएगा। अब मान लीजिए ये वाली कॉलम मेरे को या चाहे कोई सा भी कॉलम, जैसे ये नाम वाला ही कॉलम मेरे को नहीं चाहिए, तो इस तरह से ऐसे डिलीट सीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सेल को भी डिलीट कर सकते हैं, रो को भी डिलीट कर सकते हैं और कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं। अब सीट को डिलीट करना है, अब जैसे मान लीजिए सीट 1 है तो सीट 1 पे तो अभी हम काम करें, मैं सीट 2 पे से इस सीट 2 वाले इस सीट 2 को मेरे को डिलीट करना है, तो यहाँ पे डिलीट वाले पे ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट सीट ऐसे कर देंगे तो देख लीजिए हमारा सीट 2 डिलीट हो चुका है, हट चुका हमारे यहाँ पे हमारे सीट वर्कशीट से। तो इस तरह से आप डिलीट कमांड में जाके डिलीट सेल को डिलीट कर सकते हो, रो कॉलम और सीट सबको डिलीट कर सकते हो। उसके बाद हमारा अगला कमांड आता है फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट में ना विभिन्न प्रकार के ऐसे टूल्स हैं, मैं इसका भी मैं टोटली आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। इसका मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँगा फॉर्मेट वाला अगले चैप्टर 11 में, ताकि जिसमें ये फॉर्मेट रहे आने वाले समय में जब भी आप एक्सेल का यूज़ करते हो ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई उपयोग होता है तो वो हमारा यही है, फॉर्मेट ही है, जिसके ज़रिए हम लोग विभिन्न प्रकार के फॉर्मेटिंग का काम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए रो हाइट का मतलब होता है कि आपके एक्सेल वर्कशीट में जो रो है उनका ऊंचाई आप मतलब बढ़ा सकते हैं। जब आप ऐसे आप किसी रो पे ऐसे क्लिक कीजिए, इधर मैंने क्लिक किया और यहाँ से इस रो पे अगर मैं क्लिक करूँ और यहाँ इसका 16 पॉइंट कितना दिया हुआ है 5, और इसका मैं ऐसे 20 करूँगा तो इधर ओके करने पे ये देखिए इसका मतलब हाइट ना यहाँ पे बढ़ जाएगा। उसके बाद ये ऑटो फिट रो है, तो ऑटो फिट रो पे जब ये क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, मतलब अपने टेक्स्ट के अनुसार ये एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हमारा कमांड है कॉलम विड्थ। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा कॉलम विड्थ है, इसका ना हम विड्थ थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, तो इस पर ऐसे क्लिक करेंगे ये फॉर्मेट पे और यहाँ पे कॉलम विड्थ पे जाएंगे। अभी इसका ना 21.8 है, मैं इसको 30 कर देता हूँ मैनुअली, मैं अभी इसको 30 कर देता हूँ। आप ऐसे देख लो ये इसका ना विड्थ बढ़ चुका है। अब इसको नीचे एक कमांड दिया गया है ऑटो फिट विड्थ। जब ये आप इस पर क्लिक करोगे तो ये टेक्स्ट के अनुसार जो भी आपने टेक्स्ट एंटर कर रखा अपने सेल में, उसके अकॉर्डिंग ये आपके क्या कहते हैं कॉलम को ये एडजस्ट कर देगा। उसके बाद हमारा डिफ़ॉल्ट विड्थ है, तो डिफ़ॉल्ट विड्थ आपको कितना रखना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, इसको 10 में आप ऐसे क्लिक कर दोगे तो ये ना सबका साइज़ है ये सेम, मतलब आप ये डिफ़ॉल्ट में आपको ये 10 सेंटीमीटर रखेगा। जितना आप डिफ़ॉल्ट में सेट करना चाहो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे हाइड एंड अनहाइड है, आप इधर इसमें से ना किसी रो को, किसी कॉलम को, सीट को ऐसे हाइड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये जो मोहन शर्मा है, इसके रो को मेरे को हाइड करना है, तो यहाँ फॉर्मेट पे जाके यहाँ हाइड अनहाइड पे कैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ हाइड रो पे क्लिक कर दिए तो ये देखिए मेरा मोहन शर्मा हट चुका है, जबकि वो हमारा है इसी सीट में है, लेकिन वो यहाँ से इसमें इस सीट में से छिपा दी गई है। अब इसको मेरे को दिखाना कैसे है या अनहाइड कैसे करना है, तो फिर इसी फॉर्मेट टैब में जाएंगे। उसके बाद यहाँ हाइड पे ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो अनहाइड लिखा होगा, ये अनहाइड लिखा हुआ है ना, अनहाइड रोड लिखा हुआ है, इस पे ऐसे क्लिक करेंगे तो वो हमारा मोहन शर्मा वाला आ जाएगा। उसके बाद ठीक है उसी तरह ये अगर मैं इस कॉलम को हाइड करना चाहता हूँ तो इस पे ऐसे आएंगे और यहाँ पे हाइड कॉलम पे ऐसे क्लिक कर दिए तो मेरा वो कॉलम हाइड हो चुका है। उसके बाद फिर आप इधर फॉर्मेट पे ही आओगे, अगर इसको अनहाइड करना चाहते हो तो यहाँ देखिए अनहाइड कॉलम लिखा हुआ है, अनहाइड कॉलम पे आप क्लिक करोगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद इस पूरे सीट को अगर हमें हाइड करना है तो उसके लिए यहाँ पे हाइड वाले पे हम जाएंगे और ये जो हमारा हाइड सीट है, इस हाइड सीट पे क्लिक करेंगे तो ये देख लीजिए हमारा सीट यहाँ पे हाइड हो चुका है। जो हमारा सीट 1 था वो हाइड हो चुका है, जबकि हमारा इसी वर्कशीट में है। अब इसको हमें अनहाइड करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, अनहाइड सीट पे ऐसे क्लिक करेंगे तो वो हमारा सीट यहाँ से आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यहाँ फॉर्मेट टैब में जितने भी छोटे छोटे कमांड है, रो, ऑटो फिट, कॉलम, ऑटो फिट वगैरह वगैरह, ये बहुत सारे कमांड जिसका मैंने विद प्रैक्टिकल आप लोगों को बताया था। उसके बाद यहाँ पे ये रीनेम सीट है। रीनेम सीट का मतलब होता है आप जिस सीट पे काम करें उसका नाम चेंज करना। आप इस पे ऐसे क्लिक करोगे, यहाँ पे सीट 1 लिखा हुआ है, अभी मैं इसमें कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने टैग डाल दिया, यहाँ पे टैग, और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया तो इस सीट का नाम चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ पे मूव और कॉपी, आप किसी जो भी आपने सीट ले रखा उसको कहाँ पे मूव करना है, इसके लिए हम लोग इस कमांड का यूज़ करते हैं। जब आप इस पे ऐसे क्लिक करोगे तो ये मेरा सबसे पहला वाला है,
मैं इसको सबसे लास्ट में ऐसे कर देता हूँ। ये मूव टू टैग है ना, ये टैग या एडवांस फ़िल्टर, इसको